देवी पार्वती जी ने कहा कि हे देवाधिदेव जगतपति भगवान शंकर, प्रभास क्षेत्र में ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी है, उनका चरित्र आप मुझसे कहें, एवं जो स्त्रियों को पतिव्रत देने वाला सौभाग्यदायक और महान अभ्युदय करने वाला व्रत महात्म्य तथा उनके जो इतिहास है उनका भी वर्णन करने की कृपा करें। भगवान शंकर बोले, हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित महान पतिव्रता सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक परम पवित्र स्थान पर राजकन्या सावित्री ने व्रत का पालन किया, वह तुम्हें सुनाता हूँ। मद्रास देश में धर्मात्मा सभी प्राणियों के हित में तत्पर अपने राज्य में निवास करने वाली प्रजा का प्रिय अश्वपति नामक एक राजा था, जो कि क्षमाशील, सत्यवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाला था, किंतु उसकी कोई संतान न थी। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा में निमित्त वहां पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री स्थल पर पहुंचा। वहां पर राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो वट सावित्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। व्रत स्त्रियों की सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत के प्रभाव से भूर्भुवः स्वः मंत्रा की साक्षात प्रतिमूर्ति बनकर ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलू को धारण करने वाली यह सावित्री देवी राजा को दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान स्वरूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। तब देवी सावित्री की पूजा करने और वट सावित्री व्रत रखने के उपरांत उस कन्या का नामकरण राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से सावित्री ही रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान सुशोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली वह यौवनवती हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर और नितंब भाग विस्तृत थे और जो सुवर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देवकन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से दीप शिखा के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी। व्रत के आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उस कन्या ने उपवास करके सिर से स्नान करके देव प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया और उन ब्राह्मणों से अविशिष्ट पुष्पांजलि करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई वारावोह वह राजकन्या के पिता के समीप जाकर चरणों में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पाशार्व में स्थित हुई। युवावस्था को प्राप्त हुई देख राजा ने उसके विषय में मंत्रियों से परामर्श लेकर राजकन्या से कहा, हे पुत्री, तुम योग्य वर को देने का समय आ गया है। हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारे अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। सो हे सावित्री, देवताओं के निकट मैं जिस प्रकार निंदनीय ना हूँ, वैसा ही उपाय तुम करो। मैं धर्मशास्त्रों में पढ़ा और सुना भी है, यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पूर्व ही जो कन्या राजोधर्म से युक्त हो जाती है, वह शूद्रा के समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको आज्ञा देता हूँ कि तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर ढूंढ लो। अतः तुम मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। इसके बाद जैसी आपकी आज्ञा कहकर सावित्री घर से निकल गई। राजश्री के समय तपोवन की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर माननीय वृद्धाजनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रम में जाकर पुनः मंत्रियों सहित सावित्री अपने गृह पर लौट आई और वहां पर पिताजी के समक्ष देवर्षि नारद को बैठे हुए देखा। तब आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी, सारी कथा कहने लगी। सावित्री बोली, हे देवर्षि नारद, शाल्व देश में धर्मात्मा धूमसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है, जो देव वंश अंधे हो गए हैं।
उस समय अवसर पाकर उनके पूर्व वेरी रुक्मी नामक एक सम्मानित राजा ने उनसे उनका राज छीन लिया है। अतः धूमतसेन अपने छोटे बालक सहित अपनी स्त्रियों को लेकर जंगल की ओर चल दिए। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा हुआ, जो परम धार्मिक और सत्यवादी है। मैंने उसे ऋषियों के रमय तपोवन में देखा और अपने अनुरूप पति समझकर उसे मन में वरण कर लिया। यह सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बल बुद्धि होने से इसके केवल गुणवान समझकर सत्यवान का वरण कर लिया। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है और वह स्वयं भी सत्यवादी है। इससे उसका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा है। उसको अश्व बहुत प्रिय है और वह मिट्टी के घोड़े बनाया करता है तथा चित्र में भी घोड़े को लिखता रहता है। इससे उसे लोग चित्राशव भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंती देवी के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों का रक्षक सत्यवादी तथा औशीनर शिवी के समान है। वह ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान और धूमतसेन के समान बलवान है, किंतु उसमें केवल यही एक दोष है कि अल्पायु है और आज से ठीक 1 वर्ष व्यतीत होने पर शीर्णायु होने के फलस्वरूप देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री अपने पिता से बोली, हे पिताजी, नृपतिगण किसी से एक बार कोई बात कहते हैं। ब्रह्मा देवता भी एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या भी वरण करती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बार बार नहीं। सत्यता न दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण। मैंने तो उसका मन से वरण कर लिया और अब दूसरे वर को वरण नहीं करूंगी। यह सर्वविदित है कि पहले मन से निश्चय करने के बाद में उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, उसके बाद कर्म द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। इससे प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता। नारद जी बोले, हे राजन, यदि आपको यही इष्ट है तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विघ्नता पूर्वक यथाशीघ्र कर दीजिए। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग में स्वर्ग लोक को चले गए। इसके बाद राजा से भी शुभ मुहूर्त में समीपवर्ती वेदों के परागमी ब्राह्मणों द्वारा सत्यवान के साथ पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न किया। सावित्री भी मनोभिलाषित पति को पाकर प्रसन्न हुई, जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। शिवजी पार्वती से पुनः बोले, हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में रहती हुई सावित्री और सत्यवान का कुछ काल व्यतीत हुआ। उस समय केवल एक सावित्री ही थी, जिसके चित्त में रात दिन नारद की कही हुई बात की याद बनी रही। इस प्रकार बहुत दिन बीत जाने पर वह समय आ गया जिसमें सत्यवान को मरना था। अतः सावित्री नारद की कही हुई मरण तिथि को हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को संयाम काल में कि आज से चौथे दिन मेरे पति को मरना चाहिए, यह सोचकर 3 रात्रि पर्यंत निराहार व्रत रहने का उद्देश्य रखकर दिन रात आश्रम में स्थिर रूप से रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातःकाल स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद चारुहासिनी सावित्री ने सास ससुर का चरण स्पर्श किया। जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चल पड़ा, तब जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चल दी। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल, पुष्प, समिधा, कुश और तथा लकड़ियों को इकट्ठा कर ले जाने के योग्य भार बनाने लगा। लकड़ियों को काटते फाड़ते अचानक उसके सिर में पीड़ा होने लगी, जिससे उस कार्य को छोड़कर
जिससे उस कार्य को छोड़कर वट वृक्ष की एक शाखा का सहारा लेकर वह सावित्री से कहने लगा, हे सुंदरी, सिर की वेदना मुझे दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर क्षण भर शयन करना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा, हे महाबाहो, आप पहले विश्राम कर लें, पीछे हम रम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। फिर जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा, वैसे ही कृष्ण मिश्रित पिंगल वर्ण बोले, किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को उसने देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों से बोली, हे पुरुष श्रेष्ठ, आप देवताओं अथवा दैत्यों में से कौन है जो मुझे धर्मच्युत करने के लिए आए हैं? मुझे अपने धर्मच्युत करने के लिए कोई भी समर्थ है, क्योंकि इस समय उसे प्रज्वलित अग्निशिखा के समान ही समझिए। यमराज बोले, हे सावित्री, मैं सब प्राणियों को उनके कर्मानुसार उचित फल देने वाला यम हूँ। तो हे पतिव्रता, समीप में पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है और इसे मेरे दूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फौज को लिए हुए यमराज ने सत्यव्रती सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले पुरुष को बलपूर्वक निकाल लिया और पितृगण से सेवित यम मार्ग की ओर प्रस्थान कर दिया। तो वरारोहा सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर यम ने पतिव्रता होने के कारण चलने में ना थकती हुई उससे कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ, तुम यहाँ तक तो मेरे साथ आ गई, किंतु अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्रों वाली, कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए इस यमपुरी के मार्ग पर इससे आगे नहीं जा सकता। सावित्री बोली, आप ऐसे विशिष्ट पुरुष के साथ अपने पति का अनुगमन करती हुई मुझे कभी भी श्रम या ग्लानि नहीं हो सकती। सज्जनों की गति एकमात्र सज्जन ही हो सकते हैं, दूसरा नहीं। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उनका पति, वर्णाश्रमों की गति वेद और शिष्यों की गति गुरु है। इस पृथ्वी तल में सब प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आश्रय नहीं है। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य युक्ति युक्त वाक्यों को श्रवण कर सूर्यपुत्र यमराज प्रसन्न होकर सावित्री से बोले। यमराज ने कहा, हे भामिनी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। तब सावित्री ने विनयपूर्वक सिर झुकाकर अपने लिए राज्य पाने का वर मांगा। अपने महात्मा स्वसूर के लिए नेत्र ज्योति के साथ साथ पुनः राज्य की प्राप्ति एवं पिता के लिए 100 पुत्रों की तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों की प्राप्ति का वर मांगा। उससे विनयपूर्वक अपने पति के लिए पुनर्जीवर्धन तथा निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का भी वरदान मांगा। सावित्री द्वारा इस प्रकार वर मांगने पर यमराज ने उसे अभीष्ट वर प्रदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्न हुई। पति के साथ शांतिपूर्वक अपने आश्रम को चली गई। सावित्री ने ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन वट सावित्री का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके स्वसूर शल्व नरेश धूमतसेन को पुनः नेत्र ज्योति प्राप्त हुई। उसके साथ ही अपने राज्य की पुनः प्राप्ति हुई और सावित्री के पिता को 100 पुत्रों तथा सावित्री को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। शिव जी बोले, हे देवी, इस प्रकार